हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम जो हमारा 16 फेब को फिजिक्स का पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो। क्या है ना, अभी भी हमारे पास 2 डेज बचे हुए हैं, 14 एंड 15 फेब। 16 को जो हमारा पेपर है, तो ये 2 दिन में आपको अपनी फिजिक्स पेपर की प्रिपरेशन कैसी करनी है वो इस वीडियो में आप जानने वाले हो। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पेपर के लिए, क्योंकि फिजिक्स पेपर से बच्चे बहुत डरते हैं। फिजिक्स के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और जो भी है फिजिक्स के पूरे ऑलराउंडर पेपर से बच्चे बहुत घबराते हैं, क्योंकि फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। तो ये 2 दिन में आपको क्या क्या करना है, 14 एंड 15 फेब को आपको क्या क्या करना है, ये इस वीडियो में आप जानने को पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी फिजिक्स पेपर अच्छा जाना चाहिए। अपने 12th साइंस टीम में जिनका भी फिजिक्स का पेपर है सबको शेयर कर देना। ओके, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जो भी डाउट रहे कमेंट्स खुले हैं, कमेंट्स में पूछ लेना। और हाँ, और एक बात, जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल 15 फेब को उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी एक वीडियो ला दूंगा और पूरी लिस्ट ला दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 14 एंड 15 फेब को आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, सभी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है ये 2 डेज की, क्योंकि अब ये लास्ट 2 डेज बचे हमारे फिजिक्स पेपर के लिए, 14 फरवरी एंड 15 फरवरी। 16 फेब को तो हमारा पेपर है। तो शुरू करते हैं वीडियो और बताता हूं मैं क्या क्या आपको करना है। तो देखिए, 14 फरवरी को आपको सैटरडे को क्या क्या करना है। सैटरडे को आपको क्या क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, फिजिक्स में जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उन सभी को आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल देखिए, चैप्टर नंबर देखिए, ये सभी हाई वेटेज चैप्टर्स है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 16, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और भी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स हैं और ये सभी चैप्टर्स आपको नहीं बोल के भी अच्छे खासे मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, हाई वेटेज चैप्टर्स पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले कंप्लीट वेटेज चैप्टर जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उसकी कंप्लीट वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन कौन से चैप्टर्स आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं 12 फिजिक्स की हाई वेटेज चैप्टर्स वाली। हाँ, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स जो भी मैंने बोला ना, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 16, ये सभी चैप्टर्स आपको देखिए 50 मार्क्स दे रहे हैं विदाउट ऑप्शन। कितने मार्क्स, 50 मार्क्स। 70 मार्क्स का हमारा फिजिक्स पेपर होता है, उसमें 50 मार्क्स आपको विदाउट ऑप्शन मिल रहा है और 71 मार्क्स विद ऑप्शन। अगर आपने ये 11 चैप्टर्स कर लिया ना, 16 चैप्टर्स होते हैं टोटल, अगर आपने 11 चैप्टर्स अच्छे से एकदम कंप्लीट, पूरा कंप्लीटली अच्छे से कर लिया, तो आपके 71 मार्क्स विद ऑप्शन कहीं नहीं गए, क्योंकि पेपर विद ऑप्शन के साथ आता है। ओके, और आपको विदाउट ऑप्शन उसमें से लिखना पड़ता है। हाँ, अगर आपने विद ऑप्शन लिख लिया तो आपके 71 मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स का पेपर है, 71 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजीली, अगर आपने इतने चैप्टर्स को कंप्लीटली और अच्छे से कर लिया। कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 16। और क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ अबाव चैप्टर्स। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया ना, इन सभी के न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स पेपर में। फिजिक्स पेपर में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट हो, लॉग टेबल यूज करना ना आता हो, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा। ओके, तो क्या क्या करना है आपको, हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है 14 फेब को, मतलब 14 फेब को आपको हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। जो भी चैप्टर्स मैंने हाई वेटेज चैप्टर दिए
इन सभी के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। फिर 15 फेब को आपको क्या करना है, 15 फेब को आपको संडे, 15 फेब संडे क्या करना है, 15 फेब को फॉर्मूलाज, सभी चैप्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबके फॉर्मूलाज भी होंगे, फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए। डेरिवेशंस को कर लीजिए, डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिजिक्स पेपर में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस। ओके, तो क्या क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ लीजिए, डेरिवेशंस कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए फिजिक्स की तो मैं दे दूंगा, हाँ, और डेरिवेशंस कर लीजिए अच्छे से। एंड पी वाई क्यूज, क्या करना है, पी वाई क्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंट है ये पी वाई क्यूज। क्या होता है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको करना ही है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने हर वीडियो में, हर एक वीडियो में मैंने बताया कि पी वाई क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज में आपको एक आइडिया मिलता है कि पेपर किस तरीके से लिखना है। हाँ, पी वाई क्यूज में आपको पता चलता है कि पेपर में मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे सेक्शंस में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 12th का, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के आपको एक अंदाजा मिलता है कि पेपर इस तरीके से आने वाला है, बस क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, तो पी वाई क्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव्स हो, एमसीक्यूज हो, चाहे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कैसे अरेंज हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये सभी आपको पी वाई क्यू से जानने मिलता है। ठीक है, क्या होता है पी वाई क्यू से, क्या होता है आपको जानने मिलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो पी वाई क्यूज को सॉल्व करना जरूरी है। नहीं, अगर ज्यादा टाइम नहीं भी है तो देखिए लास्ट 3 इयर्स के पी वाई क्यू सॉल्व कर लीजिए, 9 आवर लगेंगे, सिर्फ 9 घंटा, 9 आवर्स लगेंगे, उसको सॉल्व करिए। 3 घंटे का टाइमर लगाइए, एक पी वाई क्यूज को 3 घंटे में सॉल्व कर डालिए। ओके, तो टोटल 3 पी वाई क्यूज अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 आवर्स लगेंगे। पी वाई क्यू सॉल्व करिए, डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज को पढ़ लीजिए अच्छे से, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, पी वाई क्यूज को सॉल्व करिए। किसको, पी वाई क्यूज, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो जल्द आपके पास पहुंच जाएगी। उसके लिए घबराना नहीं है आपको, बस कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दे दो। मैं जो जो क्वेश्चंस आपको दूंगा एनालाइज करके, वो सभी क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन आपको फिजिक्स पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है आपको, स्किप चैप्टर्स, मतलब 15 फेब का समझ गए आपको क्या करना है। 14 फेब में हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर मिल गया है, उन सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर लीजिए न्यूमेरिकल्स को। फिर 15 फेब को आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना है। जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना बेस्ट होते जाएगा। अगर आपको 15 फेब को फॉर्मूला वाला नहीं करना है तो मत करिए, फॉर्मूला वाला आप सुबह 16 फेब को एकदम सुबह जल्दी उठ के फॉर्मूला उस टाइम पे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर स्किप चैप्टर्स, क्या करना है, स्किप चैप्टर्स करना है। सर आप स्किप चैप्टर्स क्यों बोल रहे हो, भाई बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि स्किप चैप्टर्स करने से आपको 2 फायदे होंगे। देखिए, जो चैप्टर्स आपको नहीं आता है, चाहे वो इनमें से हो, ये जो मैंने 11 चैप्टर्स आपको हाई वेटेज चैप्टर बताए इनमें से हो, या और अदर जो 5 क्वेश्चन, मतलब 5 चैप्टर्स बचे हैं, हमारे 16 चैप्टर टोटल है, 11 मैंने दिया है, 5 जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनमें से अगर आपको वो उनमें से कोई भी चैप्टर नहीं आता हो तो आप स्किप कर दीजिए वो चैप्टर। क्यों स्किप कर दीजिए सर, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है न्यू चैप्टर्स पढ़ने का। क्या, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास न्यू चैप्टर्स पढ़ने का, तो न्यू चैप्टर्स को कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, जो भी आपको न्यू सब्जेक्ट पढ़ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन भी है भाई मेरे पास, डरो मत, सोल्यूशन भी है। आपको क्या करना है, वो जो चैप्टर्स है ना जो आपके नहीं हो पाएंगे, उनके सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उनके जो हमारे पास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मतलब पीवाईक्यूज है ना, उनके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर्स के, जो भी चैप्टर आपका नहीं हुआ है उन चैप्टर्स के, सिर्फ उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन, किसको, प्रीवियस 5 इयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। किसको करना है, जो भी चैप्टर आपको नहीं हुआ है पढ़ के पूरा अच्छे से, तो क्या करना है, उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर के 5 ईयर, मतलब प्रीवियस पास्ट 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे ना, तो उन सभी में से वो चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढिए, एनालाइज करिए और उनको इसे प्रैक्टिस करके जाइए। कोई वो नहीं है, क्योंकि
वो चैप्टर अगर आप पूरा शुरुआत से पढ़ने जाओगे बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है, उन सभी चैप्टर्स के PYQ क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के PYQ क्वेश्चन कर लीजिए उन सभी चैप्टर्स के। ओके, वो चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए, पूरा मत पढ़िए, सिर्फ PYQ क्वेश्चन को कर लीजिए, ये सोल्यूशन है उस चैप्टर का। ठीक है, तो 14 Feb 15 Feb को क्या क्या करना है, पूरा 2 डेज की स्ट्रेटेजी पता चल गई हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसका निवारण लाता हूँ आपके लिए अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। ओके, तो आपको क्या क्या करना है समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ क्या क्या करना है। 14 Feb को आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ना है और उन सभी हाई वेटेज चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चैप्टर कौन कौन से पता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 16। इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। ये सभी चैप्टर्स अगर आपने विद ऑप्शन पेपर में लिख दिया तो 71 मार्क्स पक्के हैं, और अगर नहीं लिख पा रहे हो विदाउट ऑप्शन भी लिखते हो सभी चैप्टर्स को तो 50 मार्क्स 70 में से आ जाएंगे। 50 भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके, तो ये करना है आपको 14 Feb को। क्या क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, उन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 15 Feb को आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट को रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ, और क्या करना है, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए और PYQs को सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो भी लास्ट मतलब पास्ट 3 इयर्स के PYQs को तो सॉल्व अच्छे से कर लीजिए। ओके, ये आपको करना है। और स्किप चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा था, वो चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए। सिर्फ उनके PYQ क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 इयर्स पास्ट 5 इयर्स के PYQs है उनमें से उनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो ये थी आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भेज दीजिए उन तक भी, क्योंकि उनका भी फिजिक्स पेपर अच्छा जाना चाहिए आपकी तरह। जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो उनके बारे में सोच रही है, क्योंकि भला करने से भला होता है। ओके, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी ला दूंगा, कमेंट कर दीजिए बस। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।